पहचान, अस्तित्व की तलाश। प्रायोजक ब्रीज सोप, इंटरनेशनल ब्रीज। कभी कभी कुछ डिसीजंस प्रेशर में लेने पड़ते हैं और कभी कभी अपने कॉन्टेम्परेरीज को खुश करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। मैं समझा नहीं सर। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे तन्वी शर्मा के फोटोज पर्सनली पसंद थे। तो फिर आपने फोटोज रुकवाए क्यों सर? किसी ने मना किया था कि मैं उसके फोटोज ना छापूं। मैंने एक प्रोफेशनल रिश्ता निभाने की कोशिश की, बस। तो फिर टैलेंट का क्या सर? टैलेंट की परवाह किसे है, जिंदगी जोड़ तोड़ से चल रही है। जो मैनिपुलेशन में माहिर होते हैं वो एवरेज होते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर लक तो सब कुछ है ही। इसका मतलब आपके हिसाब से टैलेंट कोई मायने नहीं रखता? टैलेंट मायने रखता है, लेकिन मैनिपुलेशन और लक का होना बहुत जरूरी है। अब इस तन्वी शर्मा की ही बात लो, बेचारी की किस्मत शायद इतनी तेज नहीं। अरे भाभी, आप सब ठीक तो है ना? हाँ तुषार, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि जैसा तुमने मुझे कहा था कि मुझे तुम्हारे भाई से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अमृत से कोई बात नहीं छुपाऊंगी, बल्कि सारी बातें उनसे शेयर करूंगी। एंड तुषार, हमेशा मेरा फेवर करने के लिए थैंक यू सो मच। एनी टाइम भाभी। ए बड़ी, कम ऑन, संडे आज और तुम रूम में अकेले अकेले बैठे क्या कर रहे हो? चलो मॉम डैड के पास चलते हैं। कम कम कम। भाई, मैं नेट पे तीसरा पैर पेपर देख रहा हूँ। आपसे ही पता चला था ना कि सैटरडे को तीसरा पैर में तन्वी भाभी का खींचा हुआ फोटो पब्लिश हुआ है, तो उस हिसाब से आज भी होना चाहिए। लेकिन मैं सुबह से कई बार नेट पर तीसरा पैर का हर पेज खोलकर चेक कर चुका हूँ। तन्वी भाभी का फोटो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है तुषार वो लोग हर सैटरडे नहीं छापते हो। नहीं भाई, मैंने इस पेपर का रिकॉर्ड चेक किया, इसमें सैटरडे और संडे दोनों दिन फोटो छपा। हाँ, तो फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन लोगों को भी तन्वी के खींचे हुए फोटोग्राफ्स में कुछ खास नजर नहीं आया होगा, इसलिए उन लोगों ने सोचा होगा कि क्यों अपने पेपर में स्पेस वेस्ट करें, नहीं छापा होगा। दैट्स इट। मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। वैसे भी सच कहूं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब बातों में। तन्वी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं। आओ बेटा, बैठो। आज तुम्हें भी सिद्धि की वजह से सुबह सुबह जागना पड़ा ना? नहीं माँ जी, इनफैक्ट सुबह सुबह उठकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने सुबह का सूरज देखा। देर रात में सोता हूँ, वेब और नेट का सारा काम मैं रात में ही करता हूँ, इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुलती। इनफैक्ट आज मैं जब सुबह सुबह उठा तो मुझे समझ में आया
कि तन्वी अर्ली मॉर्निंग उठकर फोटो खींचने क्यों जाती है। वैसे तन्वी है कहाँ? धीरज आए थे फोटोग्राफी को लेकर, एक बहुत अच्छी 4 दिन की वर्कशॉप लगने वाली है, तो उसका फॉर्म भरने के लिए तन्वी को लेकर गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इस वर्कशॉप से उसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ बिल्कुल। हाय यश। हाय सिमरन, you're looking nice. You know, I always look good. Anyway, thanks. Welcome. Hi आंटी। हाय। आंटी, तन्वी और सिद्धू कहाँ? आज मैं उनसे बहुत सारी गप्पे मारने आई हूँ, एकदम अच्छे से। You know, आज मैं बहुत सारी बातें करूंगी। लेकिन आंटी, आज संडे है, फिर भी पापा के पास टाइम नहीं है। मैंने उनसे कहा कि घूमने चलते हैं, पार्टी चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, लेकिन पापा है कि उनके पास टाइम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका कोई जरूरी काम है और चले गए। और मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ चली आती हूँ। राइट? सिद्धि तो आज सुबह ही दिल्ली चली गई हायर एजुकेशन के लिए, और तन्वी किसी जरूरी काम से बाहर गई है। अब तुम यश से बातें करो। ओके आंटी, नॉट अ बैड आइडिया। वैसे भी यश, मुझे तुमसे ना इंटरनेट के साइट्स के यूज के बारे में कुछ पूछना था। यश, तुम सिमरन को गेस्ट रूम में ले जाओ, वहीं पर कंप्यूटर पे इसे साइट्स के बारे में बता देना। चलो। यश, वो सिमरन को मत बताना कि तन्वी धीरज के साथ गई है, खामखा उनके घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। जी माँ जी। मैं धीरज को फोन करके बता देती हूँ कि सिमरन यहाँ आई है। धीरज तो फोन ही नहीं उठा रहे। तन्वी को फोन करती हूँ। अरे तन्वी भी कॉल नहीं ले रही, क्या करूं? आज तन्वी के खींचे हुए फोटोज दिखाई नहीं दे रहे। आज पब्लिश नहीं हुए क्या? तन्वी से ही पूछ लेता हूँ। अरे तन्वी का सेल। हाँ अबे बेटा। जी? हाँ बेटा, वो तन्वी अपना सेल घर पर ही भूल गई। माँ जी, मैंने तन्वी को ये पूछने के लिए फोन किया था कि आज उसका फोटो पेपर में पब्लिश नहीं हुआ है। बेटा वो पेपर वालों ने ही छापना डिसकंटिन्यू किया है। तन्वी की बात हुई थी सब एडिटर से, वो कहने लगा कि पेपर के एडिटर को तन्वी के फोटो पसंद नहीं आए। अच्छा? हाँ बेटा, और इस बात को लेकर तन्वी का मूड बहुत ही खराब था। वो तो अच्छा हुआ कि धीरज एक फोटोग्राफी की एग्जीबिशन का फॉर्म भरवाने के लिए तन्वी को अपने साथ ले गए, वरना उसका सारा दिन टेंशन में ही बीतता। ठीक है माँ जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है बेटा। तीसरा प्रहर का एडिटर दीपेंद्र सक्सेना, आई नो हिम। क्यों ना मैं उससे बात करके देखूं, ये ठीक है। हेलो दीपेंद्र, हाँ मैं डॉक्टर अभय बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। आज आपकी वजह से फोटोग्राफी की वर्कशॉप का मैं फॉर्म भर पाई। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि वहाँ इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड थे। हाँ बेटा, और सच पूछो तो मुझे भीड़ देख के बड़ी खुशी हो रही थी।
आजकल वक्त के साथ लोगों की सोच बदल गई। फोटोग्राफी एक अच्छा करियर माना जाने लगा है। हमारे जमाने में लोगों की सोच इतनी खुली नहीं थी। अंकल, जितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं उन सबको तो एडमिशन नहीं मिलने वाला है। यू आर राइट, लेकिन तुम्हारा एडमिशन हो गया क्योंकि तुमने रेफरेंस के लिए जो फोटोग्राफ्स अटैच किए थे वो वहां की फैकल्टी को बहुत पसंद आए। हाँ अंकल, सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इसी बात की है कि उन लोगों को मेरे फोटोज पसंद आए। आइए आइए भाभी जी, खुशी की बात है, कल से तन्वी फोटोग्राफी की वर्कशॉप अटेंड करेगी। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। धीरज, आपने घर पर नहीं बताया था कि आप तन्वी को लेकर वर्कशॉप में जाने वाले हो? नहीं, क्यों? वो सिमरन आई हुई है, कह रही थी कि आज उसका आपके साथ बाहर घूमने का मन था, लेकिन आपने ये कहकर कि आपको कोई जरूरी काम है घर से चले गए। धीरज, आप घर चले जाइए, इससे पहले कि सिमरन आपको देखे और कोई प्रॉब्लम हो जाए। आप ठीक कहते हो। कल तुम सभी तैयार रहना बेटा। मैं तुम्हें वर्कशॉप छोड़ता हूँ, ऑफिस चला जाऊँ। बाय। तो ये था आपका जरूरी काम पापा। जब मैंने आपसे कहा कि आज हम पूरी फैमिली साथ में रहेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, तब आपने मना कर दिया। आपको तन्वी को लेकर फोटोग्राफी की वर्कशॉप में जाना था, इसलिए आपने मुझे और मम्मा को टाइम नहीं दिया। यही बात है ना पापा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसी वजह से मैं तुम लोग को टाइम नहीं दूं। पापा, आपने दूसरों के लिए अपनी फैमिली को अवॉइड किया। आपको लगता है आपने ठीक किया? हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि घूमने और मौज मस्ती से ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये काम। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने बाप के डिसीजन पर सवाल उठा सको। पापा, अगर आपके डिसीजन सही होंगे तो मैं सवाल क्यों उठाऊंगी? हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन तो मिलता है, संडे, जब आप आपका पूरा समय हमें देते हैं। जब वही वक्त आपसे कोई और ले ले तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। सिमरन, मैंने अपना खाली समय हमेशा तुम्हें और तुम्हारी मां को दिया, लेकिन आज ये काम ज्यादा जरूरी था। तुमने और तुम्हारी मां ने कभी किसी और की मदद की हो या किसी और के बारे में सोचा हो, तब तुम समझोगी ना ये बात। पापा, आप सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और तुम जो सबके सामने अपने बाप से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, इसका ख्याल है तुम्हें? I'm sorry अंकल, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, अपने आप को दोष मत दो। कल तैयार है ना, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। ओके? अच्छा भाभी, चलता हूं। अरे, मैं सावित्री भाभी जी के यहाँ फोन करके पूछने ही वाली थी। बहुत देर कर दी बेटा तुमने। अच्छा हुआ बहुत देर तक मैं वहां रुकी रही, वरना आज बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा नहीं उठता। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो। और किस सच्चाई की बात कर रही हो तुम? मम्मा,
आज पापा ने हम दोनों को टाइम नहीं दिया, आपको और मुझे अवॉइड किया। आपको पता है किसके लिए? किसके लिए? उस तन्वी के लिए। व्हाट? तन्वी के लिए? मैं कुछ समझी नहीं सिमरन। मामा, आज पापा तन्वी को लेकर फोटोग्राफी की वर्कशॉप का फॉर्म भरने के लिए गए थे और वहां पर इतनी देर लगी कि हमारे लिए टाइम नहीं मिला। कैन यू बिलीव इट? क्या वो तन्वी के साथ गए थे? उसके काम से? मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन लगाती हूँ। फोन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। बोल, क्या बात? अब तन्वी के लिए पूरा दिन घर से बाहर रहे, उसकी फोटोग्राफी के लिए? हाँ, मैं बाहर रहा क्योंकि मेरा बाहर रहना जरूरी था। मैं तो मजबूर था, लेकिन मैं तन्वी को मजबूर नहीं होने दूंगा। वाह, वो कल की लड़की आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि आपका अपना परिवार आपके लिए पराया हो गया? बेकार की बात मत करो नीलिमा। मेरा परिवार हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा रहेगा। अरे मैं एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे करने दो वो काम। देख रही हूं, जब से वो तन्वी आई है सबके दिमाग खराब हो गए हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। दिमाग सिर्फ तुम्हारा खराब हुआ और किसी का नहीं, और अपने साथ साथ तुम अपनी बेटी का भी दिमाग खराब कर रही हो। मैं तुम लोगों से तो कोई बात करना भी बेकार है। देखा मामा, देखा पापा ने कैसे बात की। आई टेल यू मामा, इस तन्वी का कुछ करना पड़ेगा। आज सिमरन ने इतनी गलत तरीके से अपने पापा से बात की। कोई कैसे अपने माता पिता से इस तरह से बात कर सकता है? मैं तो अपने पापा से ऐसे बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक बेटी इतने सारे लोगों के सामने अपने पिता को कैसे बेइज्जत कर सकती है? मेरे और पापा के बीच में इतना अच्छा रिश्ता था। बेटा, ये तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ बेटा, आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं इस घर को बेचने के बारे में? ये घर हमारा है और हम इसे किसी भी हाल में नहीं बेचेंगे। माँ, पापा, आप लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरी अमृत से शादी होगी तो हमारे हैसियत के हिसाब से होगी। तन्वी, लो। हाँ यश, कहाँ कोई? यश, तुम्हें पता है आज सिमरन ने धीरज अंकल के साथ बहुत गलत तरीके से बात की। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि कैसे कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता के साथ इस तरह से बात कर सकता है। क्या हुआ था? एक्चुअली यश, धीरज अंकल मुझे फोटोग्राफी की वर्कशॉप में ले गए थे। वहां उन्हें देर हो गई और सिमरन को वो टाइम नहीं दे पाए। बस इतनी सी बात थी। अरे हाँ, शायद माँ जी ने इसीलिए मुझसे कहा था कि सिमरन के आगे इस बात का कोई भी जिक्र ना करे। शायद उन्हें अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यश, धीरज अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि उन्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी उठानी पड़े। मैं उन्हें मना कर दूंगी कि वो मेरे साथ वर्कशॉप में ना चले, वरना सिमरन को बुरा लगेगा और फिर वो और भी गलत ढंग से उनसे बात करेगी। देखो तन्वी, टेंशन मत।
अरे सिमरन का तो नेचर ही ऐसा है। और धीरज अंकल हमसे बेहतर अपनी बेटी को टैकल करना जानते हैं। ऐसे अगर तुम चाहो तो मैं सुबह आ जाऊंगा तुम्हें वर्कशॉप ले जाने के लिए। अब नहीं यश, मैं चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे श्योर। ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे फोन करो। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। पहचान अस्तित्व की